पिछले 10 सालों में हमने इंडियन टैक्सेशन में कई डिजिटल सिस्टम्स आते हुए देखे हैं, लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है, क्या ये सिस्टम्स टैक्स पेयर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं या ये प्रैक्टिस में टैक्स पेयर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। मैंने पिछले 10 सालों में इंडियन टैक्सेशन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आँखों से देखा है। हमने हर मोड़ पर नए सिस्टम्स, नए पोर्टल्स, नई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी देखी है। लेकिन आज मैं एक फंडामेंटल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सिस्टम्स टैक्स पेयर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए हैं या ये टैक्स पेयर्स के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं इनकम टैक्स के फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को ग्राउंड रियलिटी में देखता हूँ, जब मैं जीएसटी नोटिस मैकेनिज़्म को देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि कैसे जीएसटी सिस्टम खुद अपने 8 साल पुराने मिस्टेक्स को रोज़ नए वैलिडेशन रूल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे हैरानी होती है। क्या गवर्नमेंट सच में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है या ईज़ ऑफ मेकिंग कंप्लायंस मोर डिफ़िकल्ट? क्या गवर्नमेंट टैक्स पेयर की साइड से सोच रही है या सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन की साइड से? और जो मैं अभी फेसलेस असेसमेंट में देख रहा हूँ वो काफ़ी चिंताजनक है। एक ऐसा सिस्टम जो कहने को तो फेसलेस है, लेकिन रियलिटी में ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए पूरी तरह बेसलेस बनता जा रहा है। सही बात तो ये है कि फेसलेस असेसमेंट हमेशा बुरा नहीं होता। सिंपल मैटर्स के लिए, जैसे किसी सैलरीड पर्सन का 1 या 2 मिसमैच हो, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। आप लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, 1-2 पॉइंट्स क्लैरिफाई करते हो और मैटर क्लोज हो जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फेसलेस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के फुल और डीप असेसमेंट्स के लिए किया जाता है। अपनी प्रैक्टिस में मैंने हाल ही में एक ऐसा फेसलेस असेसमेंट हैंडल किया जिसमें 500 से 600 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। इनवॉइसेस, लेजर्स, बैंक स्टेटमेंट्स, रिकन्सिलिएशंस और अग्रीमेंट्स। पोर्टल ने मुझे 50 मेगाबाइट्स की फाइल्स आराम से सबमिट करने दी। लेकिन यहाँ आता है रियलिटी चेक। क्या एक असेसिंग ऑफिसर के लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि वो पूरे इंडिया से आई ऐसी बल्कि फाइल्स के 600 पेजेस स्क्रीन पर पढ़े, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझे और फिर सही जजमेंट अप्लाई करे? हम में से अक्सर लोग इसका जवाब जानते हैं। आपको याद होगा, पुराने इनकम टैक्स असेसमेंट सिस्टम में अगर ऑफिसर को कोई डाउट होता था तो मैं ऑफिस जा सकता था, उनके साथ बैठकर फाइल खोलता था, 10 मिनट में लॉजिक समझाता था और इशू रिजॉल्व हो जाता था। ह्यूमन टू ह्यूमन, बिजनेस टू लॉजिक, डाउट टू क्लैरिटी। आज के फेसलेस सिस्टम ने करप्शन हटाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसके साथ साथ इसने अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट और कॉमन सेंस को भी हटा दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, फेसलेस फोकस्ड पॉइंट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के लिए फेसलेस अब हेडलेस बनता जा रहा है। इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी बात है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को असेसी को ये ऑप्शन देना चाहिए कि वो अपना असेसमेंट फेसलेस या फेस टू फेस किस मोड में करवाना चाहता है। क्योंकि अगर सिस्टम ही टैक्स पेयर को अलग अलग स्टेजेस, नोटिसेस, रिप्लाईज, डेडलाइंस और एंडलेस कंप्लायंसेस के पीछे भगता रहे, तो फिर सवाल उठता है, हम अपने ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ टैक्स पेयर को एम्पावर करने के लिए होना चाहिए, ना कि उससे ठकाने और कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन असली सवाल ये है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेसलेस हो सकता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आज भी क्लूलेस क्यों है? मैं हूं अमृत फ्रॉम लर्न विद अमृत। पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है, सिस्टम बदल रहा है, तो आप भी जागते रहिए। असली खेल अभी बाकी है। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं पार्ट 2 में।